हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पी क्लासेस में। आज 6 मार्च का जो पेपर है टीयर 2 का वो ओवर हो चुका है और कैंडिडेट्स बाहर आ चुके हैं। तो उनसे मैंने सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मेरे कुछ लोग जो मेरे दोस्त हैं वो भी पेपर देने गए थे, तो उनको भी मैंने कॉल करके सब पूछ लिया है। और बाकी जो हम एक लोगों के साथ आए हैं अभी एग्ज़ाम सेंटर पे, तो वहाँ से मैंने स्टूडेंट्स का रिव्यू लिया है। तो उस बेस पे मैं ये बना रहा हूँ। ये पीपीटी जो है मैं कंप्लीट कल ही कर लिया था उसी बेस पे, क्योंकि मैं डायरेक्ट वीडियो बना के तो मैंने देखा था तो उसमें कोई इफेक्टिव नहीं था। वो सब करना भी नहीं चाहिए, वो मैं करना भी नहीं चाहता, क्योंकि स्टूडेंट आता है बहुत थका होता है, उससे फिर क्वेश्चन पूछना ठीक नहीं रहता है। नॉर्मली जस्ट टॉक कर लो, एज आ स्टूडेंट्स बात कर लो, तो उससे पता चल जाता है कि कैसे क्वेश्चन आ रहा है, तो वो सब बता देते हैं। एज आ यूट्यूबर जाओगे तो अच्छा इफेक्ट मुझे नहीं लगता माइंड में बच्चों के पड़ता है। तो इस वजह से मैंने बहुत कम वीडियो ऐसी बनाई जिसमें मैंने लाइव जाके उनसे बात की। और मैं ऐसा करना भी नहीं चाहता, एसएससी भी इस चीज़ के लिए खिलाफ रहती है। ठीक है, खैर अभी तो उसने कुछ ऐसा निकाला नहीं। अब हम इसमें सीधे प्रॉपर बात करते हैं कि पेपर कैसा आया। और सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए के लेवल की बात करूँगा। उसके अलावा आपको एक दो क्वेश्चन जो मुझे क्वेश्चन बताए गए हैं, जो थोड़े बहुत मैथ के भी क्वेश्चन बताए गए हैं, और जीएस में भी मैंने क्वेश्चन मुझे कुछ याद है जो मुझे बताया गया, तो मैं आपको वो बता दूंगा कि कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ठीक है, 7 मार्च लास्ट शिफ्ट आपका है। और इसके अलावा गूगल फॉर्म आप भर देना, जो पेपर दे के आए देख रहे हैं वीडियो, तो वो गूगल फॉर्म जरूर भर देना। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूँ मैथ की, तो अगर मैथ की हम बात कर देते हैं, परमुटेशन कंपटीशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन नहीं आया, इस बार भी कोई क्वेश्चन नहीं आया। वो पिछली 2 शिफ्ट से ये क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है कॉम्बिनेशन से। ठीक है, अगर प्रॉबिलिटी की बात करूँ तो एक क्वेश्चन यहाँ से आया है, जैसा कि आप देख रहे हैं 2-3 में भी आया, तो यहाँ भी एक आपका आया। यहाँ बात करूँ, एक सिंपल इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन था, एक सीआई से क्वेश्चन था आपका। 2 क्वेश्चन यहाँ पे थे, एक एसआई से था, एक सीआई से था। और ये शायद 3 इयर्स का था, और ये शायद 18% रेट पे पूछा गया था। शायद 18% रेट बताई गई थी, 18 थी, ये 18 ही रेट परसेंट यहाँ पे बताई गई थी। ठीक है, एलिगेशन से क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन ऐसा था जो एलिगेशन से हो रहा था, ऐसा एक स्टूडेंट ने बताया जाए। 5 सिस्टम से कोई क्वेश्चन नहीं है। टाइम एंड वर्क से आपके 2 क्वेश्चन थे, और एवरेज से आपके 2 क्वेश्चन थे, नंबर सिस्टम से आपका एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये सब आपके हो गए। यहाँ से आपके प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन हो गया, सिंपल इंटरेस्ट से एक सिंपल से, एक कंपाउंड से था। मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन नहीं था, लेकिन उस टाइप पे एक क्वेश्चन था, किसी से कर सकते थे। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन थे, एवरेज से भी आपके 2 क्वेश्चन थे, और ये इजी क्वेश्चन थे। थोड़ा सीआई का मुझे 18% रेट पर, थोड़ा सा मुझे 18% रेट थी, तो मतलब थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव हो गया 3 इयर्स के लिए, तो ये मुझे थोड़ा सा कैलकुलेटिव लगा। इसके अलावा अगर बात करूँ यहाँ पर थोड़ा सा और चलूँ, अगर रेशियो प्रोपोर्शन से बात करूँ तो एक क्वेश्चन था। टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन थे आपका। टाइम एंड डिस्टेंस से ठीक ठाक क्वेश्चन आ रहा है, पिछले भी देखा गया तो 2 क्वेश्चन आ रहा है। इसमें जो पार्टनरशिप का था, इसमें रेशियो पूछा गया था, रेशियो पूछा गया था, टाइम का रेशियो पूछा गया था शायद। हाँ, टाइम का रेशियो शायद निकालना था इसमें। ठीक है, और इसमें अगर लॉस एंड प्रॉफिट से बात करूँ, 2 क्वेश्चन थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे। परसेंटेज से एक क्वेश्चन था, और थोड़ा सा यहाँ पे परसेंटेज ठीक ठाक आया था। और परसेंटेज से 2 क्वेश्चन थे, एक वोटिंग वाला भी था, ये जो चुनाव में जो होते हैं ना, चुनाव वाले क्वेश्चन, उसमें से भी एक स्क्वायर से कोई क्वेश्चन नहीं था आपका। एलजबरा से आपके 2 क्वेश्चन थे। ज्योमेट्री से आपके 3 क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन थे इसमें। मेंसुरेशन से आपके 2 क्वेश्चन थे, एक प्रिज्म से भी क्वेश्चन आया इसमें, प्रिज्म से भी एक क्वेश्चन आया इसमें, ये बताया गया मेंसुरेशन में प्रिज्म से भी क्वेश्चन आया। अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करूँ तो 2 क्वेश्चन आपके थे, बहुत इजी थे दोनों क्वेश्चन, आसानी से हो जाए। हिस्टोग्राम से एक क्वेश्चन था, पाई चार्ट से 2 क्वेश्चन थे, डायग्राम से डायग्राम से एक क्वेश्चन था। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल, चलो हम बाद में बात कर लेते, तो वहाँ मैंने लिख रखा है, सब बता दूंगा। तो ये सब आपका यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसका, मैथ का हो गया। यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में अगर बात करूँ, एनालॉजी का एक क्वेश्चन आया आपका। ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन थे आपके। ब्लड रिलेशन से ध्यान रखना, जो आपके होते हैं ना, P Q डॉलर आर, ऐसे क्वेश्चन आ रहा है तो ध्यान रखिएगा। कोटेशन में भी आपके आ रहा है। नोटेशन से एक क्वेश्चन था आपका, और डिस्टेंस डायरेक्शन से एक क्वेश्चन था। एक क्लॉक कैलेंडर से एक क्वेश्चन था, क्लॉक से नहीं था, कैलेंडर से क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन थे आपके। सीरीज मिसिंग से 1 नंबर था आपका। पेपर कटिंग नहीं आया था, फोल्डिंग आया था इसमें 1 नंबर का। सोलोलॉजी आपके 3 थे, सोलोलॉजी आपके 3 आए थे, ये ध्यान रखना, 3 सोलोलॉजी थे आपके। सीटिंग अरेंजमेंट आपका एक बताया, 2 3 3 सीटिंग अरेंजमेंट थे। हाँ, 3 सीटिंग अरेंजमेंट। अल्फ़ाबेटिक अरेंजमेंट नहीं थे, और अल्फ़ाबेटिक अरेंजमेंट थे, एक बताया था उस स्टूडेंट ने। एक था वाटर इमेज आपका यहाँ पे नहीं था। ठीक है, और भी क्वेश्चन थे आपके, जैसे इनइक्वालिटी से आपके 2 क्वेश्चन थे।
है, इनइक्वलिटी से 2 क्वेश्चन थे आपके, और भी जनरल मतलब जो ऑड नंबर छांटने होते हैं ना, ऑड इवन ऑड ऑड छाड़ने के लिए, वो भी आपके थे यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके थे, और एन एवरेज आपकी जीएस ज़्यादा कठिन सॉरी आपकी रीजनिंग ज़्यादा कठिन नहीं आई है, ठीक है, जैसा आ रही है वैसे ही आई। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, तो पहले हम कंप्यूटर के बारे में, सबसे पहले आपको इंग्लिश के बारे में और बता देता हूँ। इंग्लिश प्रीवियस ईयर बेस पे आपकी बुकैप पूछी गई पूरी, और यहाँ पे पैसेज आपका, पैसेज में आपका कॉन्टेक्स्ट पूछा गया, ये पैसेज किसके लिए है, और थोड़ा डाटाबेस आपका पेपर रहा। डाटाबेस आपका जो पैसेज था, एक डाटाबेस पैसेज था। PQRS आपके 5 आए हैं इसमें, PQRS जो है आपके 5 आए हैं इसमें, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं। बुकैब भी आपकी इजी थी, आपका ग्रामर से भी पोर्शन ठीक ठाक था, ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, ठीक है। इंग्लिश में जीएस की बात करूँ, जीए की बात करूँ, जीएस में आपको 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पढ़े हुए क्वेश्चन थे, और बाकी जो थोड़े बहुत क्वेश्चन है वो आपको ठीक ठाक आ रहे हैं, लेवल उनका जीएस का ठीक ठाक है। तो मतलब आपके अगर पढ़ोगे तो थोड़ा सा, अभी आप बात करूँ, किताब आपकी पूछी जा रही, और याद रखना एशियन बुक आपकी पूछी जा रही है, प्राचीन बुक आपसे एक हमेशा पूछी जा रही है। एक आपका फिजिक्स में अगर बात करूँ, तो फिजिक्स में आपके जो डॉपलर प्रभाव हो गया, आपको अवोगाड्रो प्रभाव हो गया आपका, ऐसे कुछ जो चार्ल्स नियम हो गया आपका, डार्विन नियम हो, ये सब क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके नियम है, आपको जरा तागुन का नियम है या जो केपलर का नियम है, ये सब आप याद कर लेना, इसी से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखा। स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चन आए थे इसमें, स्पोर्ट्स से आपके 2 क्वेश्चन थे। और यहाँ पे अगर कंप्यूटर की बात करूँ, तो कंप्यूटर से देखो आज भी 365 से 2 क्वेश्चन आए हैं। तो ये याद रखना, सॉफ्टवेयर 365 आपको पढ़ना है। आया CPO से एक क्वेश्चन है, एक आपका ALU से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और एक क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल है इनका, बहुत डीप क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आसान नहीं बनता है करना, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं आपको गुड अटेम्प्ट बता देता हूँ, कितना गुड अटेम्प्ट आपका रहेगा यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मैथ का, अगर मैथ के गुड अटेम्प्ट की बात करूँ यहाँ पे, तो मैथ का आपका गुड अटेम्प्ट है 26 से 28 के बीच में। 2 क्वेश्चन यहाँ पे कैलकुलेटिंग बताए गए, जो 2 क्वेश्चन आपके कैलकुलेटिंग थे, ठीक है। तो याद रखना, ये आपका यहाँ पे गुड अटेम्प्ट है, ठीक है। अगर रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग थोड़ा सा यहाँ पता नहीं लोग बता रहे हैं, जिससे लोग का 25, 26, 27 ऐसे बोला गया है यहाँ से। तो मैं इसको हटा दे, एक मिनट, इसको हटा देता हूँ। ये आपका मान के चलिए ये 26 से 28 था, और ये आपको 25 से 27 बोला गया है। शायद रीजनिंग में थोड़ा सा ब्लड रिलेशन को लेके, और कुछ आपके जो आते हैं ना कथन बेस्ड जो आपके क्वेश्चन है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत आया। इंग्लिश की बात करूँ, तो इंग्लिश तो इजी आ रही, तो 40 से 43 के बीच में बताया गया। और अगर बात करूँ जीएस की, तो जीएस में बोला गया 15 से 18 के बीच अगर अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो ये आपका गुड अटैम्प्ट में माना जाएगा। कंप्यूटर में अगर बात करूँ, तो 12 से 14 के बीच में अगर आप मान रहे हैं, तो आपका गुड अटैम्प्ट, मतलब ये याद रखिएगा, ये आपका 42 अटैम्प्ट कर रहे हैं एन एवरेज, आप यहाँ 26 अटैम्प्ट करके आ रहे हैं, और यहाँ 27 अटैम्प्ट करके आ रहे हैं, और यहाँ 13 अटैम्प्ट करके आ रहे हैं। तो 150 में से ये जो अटैम्प्ट है आपका बहुत अच्छा अटैम्प्ट है, यहाँ पे माना जाएगा, ठीक है। ये आपका बहुत अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा। तो टाइपिंग ज़्यादा कुछ, अभी टाइपिंग तो अभी 2 बजे से चालू हो गई होगी, तो आपका 2:40 पे ख़त्म होती है। तो उस टाइपिंग में तो हम कोई दिक्कत नहीं, अगर आप ये पेपर हो गए, वो कंप्यूटर में अगर आप पास हो जाते हैं, तो आपको आसानी होगी सब चीज़ें करने में, ठीक है। तो ये सब एनालिसिस है। और क्वेश्चन में आपको मैथ का एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। एक आपका कॉमन कॉर्ड पूछा गया, कॉमन कॉर्ड से क्वेश्चन था एक, कॉमन कॉर्ड से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया निकालने के लिए। इसके अलावा आपकी एक आपका पूछा गया है अनुप्रस्थ, ये जो वाला क्वेश्चन होता था, ये जो क्वेश्चन होता था, ये उभयनिष्ठ रेखा जो होती है, ये वाला क्वेश्चन आपका उभयनिष्ठ MN पूछा गया आपका। उभयनिष्ठ रेखा आपकी यहाँ पूछी गई, तो याद रखना, ये 2 दे रखा था, उभयनिष्ठ आपका पूछा था। तो शायद ये वाला ये फॉर्मेट यहाँ पे लग जाएगा, D² - R का होल स्क्वायर, ये वाले फॉर्मेट से ये क्वेश्चन आपका आया था। जीएस में आपका एक क्वेश्चन था, हर्षवर्धन से रिलेटेड था आपका, हर्षवर्धन से रिलेटेड एक आपका क्वेश्चन था, हर्षवर्धन से आपका रिलेटेड था। और यहाँ हर्षवर्धन से रिलेटेड था, और यहाँ पे एक चंद्रगुप्त मौर्य की किसी ने कोई किताब के बारे में बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड कोई किताब थी, तो इस हिसाब से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था आपका। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है। और स्पोर्ट से आपका 2 क्वेश्चन आया था, और यहाँ पर करंट से भी आपका एक क्वेश्चन था। करंट से एक स्पोर्ट में क्वेश्चन था, करंट में ऐसा था, करंट से 2-3 क्वेश्चन थे, लेकिन स्पोर्ट बेस पे तो क्वेश्चन एक, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। गुड अटेम्प्ट मैं आपको बता ही दिया आपका, बाकी आप लोग और भी देखने के लिए, कल आपका लास्ट डे है। इसके अलावा आप गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिए, गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिए, गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिए। गूगल फॉर्म हमने दे रखा है, गूगल फॉर्म आप जरूर भर दीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखा है, तो प्लीज़ उसको जरूर भर दीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।